हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी अपडेट करूंगी एंड जो होगी हमारी 88 पोर्टल को लेके। ओके, तो 88 पोर्टल या हम जिसे कहते हैं लायंस गेट पोर्टल, ये सबसे सिग्निफिकेंट पोर्टल होता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे जो एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं वो भी बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं एनर्जी अपडेट करूंगी कि व्हाट यू गोइंग टू रिलीज ऑन दिस एटेड पोर्टल, या आपको क्या मिलने वाला है इस एटेड पोर्टल पे। ओके, अब ये जो एटेड पोर्टल होता है ये इतना सिग्निफिकेंट होता है कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो यू विल से कि मैंने इस एनर्जी अपडेट में सब कुछ ही डाल दिया, ठीक है, बट ऐसा ही होता है एटेड पोर्टल जहाँ पे हमारी पूरी ईगो कोलैप्स होती है। ठीक है, तो मैं आपसे एनर्जी अपडेट करूंगी कि जो न्यूली अवेकन है उनको क्या रिलीज करना होगा इस पोर्टल पे, अवेकन वंस को क्या करना होगा। ओके, सो लिसन इट टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ओके, तो ये जो पोर्टल है ये कैसा पोर्टल है, कैसा एनर्जी का डोर है, ठीक है, जिससे एक जो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। ओके, एंड यहाँ पे हमें इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए, ओके, हमें बहुत कुछ पीछे छोड़ के जाना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एटेड पोर्टल का जो सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूंगी, मे बी टुमारो। ओके, आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ कि किस तरह की एनर्जी होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट आने वाला है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ठीक है, न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनका अभी नया नया सेपरेशन हुआ है, उनकी जर्नी में बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, डीएम उनसे रन कर रहे हैं। ओके, एंड दे जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस जर्नी, मतलब उन्हें अभी अभी ही पता चला है कि ऐसी कोई जर्नी होती है। ठीक है, तो ये उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। तो ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके कनेक्शन में एक ऐसा फेज आ रहा होगा जहाँ पे उन्हें लग रहा होगा दिस कनेक्शन इज नाउ एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन आ रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपके डीएम कह रहे हैं आपको चूज नहीं कर सकते, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी कि नेक्स्ट मंथ कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, या ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं या जो आपका ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, फॉर सम टाइम आपको उसे एक्सेप्ट करना है दैट दिस कनेक्शन इज एंडिंग। ओके, यहाँ पे अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको अपने डेवलपमेंट, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो है आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपके डीएम से कुछ आपका ऐसा ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ वो बोल रहे हैं कि वो इस कनेक्शन पे काम नहीं कर सकते, उनको किसी और को चूज करना पड़ रहा है। ठीक है, या आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, कुछ ऐसा ब्लंट कम्युनिकेशन हुआ है आपके ट्विन फ्लेम के साथ जहाँ आपको लगता है, या ऐसा तरह का कम्युनिकेशन जहाँ पे वो ब्लंट नहीं हो बट उनसे बात करने पे आपको ये लगा हो कि नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। अब ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक बहुत ही हेवी पर्जिंग का टाइम है जहाँ पे आपको एनजाइटी सरफेस पे आ सकती है बहुत। ये जो टाइम है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिसे हम डार्क नाइट ऑफ सोल भी कहते हैं, वो अपने पीक पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेवी पर्जिंग हो सकती है। ओके, यहाँ पे आपको एनजाइटी हो सकती है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो सकता है। यानी कि ये बता रहा है कि आप कितने को डिपेंडेंट हो अपने ट्विन फ्लेम पे। ठीक है, तो यहाँ बहुत लोनलीनेस आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे अ, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, ये आपके हार्ट चक्रा को भी मतलब जो है ओपन करेगा ये पोर्टल है। तो हार्ट चक्रा के जितने वुंड्स है वो भी सरफेस होंगे, आपको बहुत इमेंस पेन से गो थ्रू करना पड़ सकता है। ठीक है, लोनलीनेस, पेन, एंजाइटी। ओके, अब ये जो पोर्टल है यहाँ से हमारे जो रिजेक्शन वुंड्स है, बिट्रियल वुंड्स है, अबैंडनमेंट वुंड्स हैं वो सरफेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इस तरह के कुछ आपके कर्मास थे। ठीक है, यानी रिजेक्शन के, अबैंडनमेंट के, तो यहाँ पे आपको ही अपना कर्मा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कर्मा क्लेंजिंग करने की जरूरत है।
ठीक है? तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स के डिवाइन मस्कुलिन रन कर रहे होंगे, ओके? एंड ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अनवर्दी से गो थ्रू कर रही होंगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आपकी जितनी भी फेमिनिन वुंड्स हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, आपके जितने नेगेटिव इमोशन है, मतलब यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट होगी, तो जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो सरफेस पे आएंगे, आपके फियर्स, आपके इनसिक्योरिटीज, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि इस टाइम से कुछ टाइम पहले आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये रिलेशन वर्क करेगा, शायद ऐसा कह दूंगी तो वो रुक जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो टाइम अब चला गया है, ठीक है? यानी कि अब वो जो एंडिंग है वो आपको एक्सेप्ट कर ली है, या आप करने वाले हो, या आपको करनी चाहिए, ठीक है? तो वो फेज एंड हो गया है जहाँ पे हम किसी को कह के अपने रिलेशन में रख सकते हैं, ठीक है? तो अब वो एक्सेप्ट करना है और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। और न्यू बिगनिंग कैसी है? जहाँ पे आपको खुद को चूज करना है, खुद पे इनर वर्क करना है, ओके? तो ये न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। अब अगर बात करूं जो न्यूली अवेकन ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन्स है, उनके जो मस्कुलिन्स है वो क्या रिलीज करेंगे, वो किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले वो रिलीज करेंगे अपने कर्मास, ठीक है? आपको ऐसा दिखने में आएगा कि अगर उनका कोई एक्स था तो वो वापस आ रहा है, ठीक है? एंड उनकी लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ यानी कि जहाँ पे भी उनका पेंडिंग कर्मा था वो वापस से उसी फेज, उसी उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, ठीक है? तो ही विल बी चूजिंग अ सोलमेट और कार्मिक ओवर यू, डेफिनेटली। तो वो अपने कर्मा को बैलेंस करने जा रहे हैं, तो कर्मा बैलेंस करने के लिए पहले हमें उनको चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? वो कर्मा रिलीज करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स है, उनकी जो पुराना जो एटीट्यूड है कि वो कभी भी किसी रिलेशन में स्टेबल नहीं रह पाते, वही वुंड्स वापस सरफेस होगा, वही एनर्जी रिलीज होगी। तो दे विल ऑल्सो, अगर आपका कनेक्शन कुछ स्टेबल हो रहा था तो ये वहां से रन करने लग जाएंगे। तो वो आपको एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी उनमें दिखेगी, ठीक है? यानी कि वो रन कर रहे हैं, कभी रिलेशन में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे उनका जो फोकस रहेगा दैट वुड बी मनी, दैट वुड बी हिज हिज रिकॉग्निशन, हिज सक्सेस, ठीक है? तो बहुत मनी ओरिएंटेड रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, ठीक है? यानी कि उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही है, और उनकी लाइफ में जो वुंड्स थे रिकॉग्निशन को लेके, फेम को लेके, वो सरफेस होंगे। तो पहले वो फेम को चूज करेंगे, पहले वो अपनी सक्सेस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो एक बहुत ही यू नो अगर वैसे बोलो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे दे विल बी चूजिंग सक्सेस, मनी, फेम, ठीक है? इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे, ठीक है? और दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अ, उनकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला, बहुत लोग तो आ ही रहे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में उनके कार्मिक्स, उनके सोलमेट्स आ रहे हैं, ठीक है? दे आर चूजिंग मनी, ठीक है? वो एक ऐसी एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं जैसे एक प्ले बॉय की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट मैन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लुक्स, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज पर्सनैलिटी, हु इज़ टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, सो मैनी वुमेन। इस तरह की एक प्ले बॉय एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें वो रह सकते हैं, ठीक है? तो ये सब पार्ट है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए वो भी इसी फेज में जाएंगे, ठीक है? बट ये ही उनकी इसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि पहले ये सारी जो नीड्स है, फेम की, वैलिडेशन की, अप्रूवल की, जब हमें ये सॉरी, जब हमें इनको हील करना होता है तो पहले हम इन्हीं को चेस करता है। सॉरी। ठीक है? अब हम बात करते हैं अवेकन मस्कुलिन्स की, ठीक है? यानी कि जो अब अपने यूनियन में आने वाले हैं, जो अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनकी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी अवेकन है, ओके? ऐसे जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अपनी जो फेक कार्मिक लाइफ है, वो उनकी जो कार्मिक लाइफ है वो कोलैप्स हो रही, जो इनऑथेंटिक है, जो बहुत ही फॉल्स प्रेमाइसेस पे बनी हुई थी, जिसपे एक सोल फुलफिलमेंट नहीं था, वो जो कार्मिक साइकिल है वो उनकी एंड हो रही है। सॉरी। ठीक है? एंड वो अपनी फैमिली और सोशल कंडीशनिंग को रिलीज करेंगे, या जो भी उनके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे टुवर्ड्स लव एंड मैरिज, के मैरिज तो एक सेम कास्ट में होती है, या
जिसको मेरे पेरेंट्स बोलेंगे उन्हीं से मैं शादी करूँगा, इस तरह की जो कंडीशनिंग है, वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है? तीसरा, दे आर रिलीज़िंग द कन्फ्यूज़न। डिवाइन मस्कुलिन जब अपने अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, इस जर्नी पे होते हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, वो अपने हार्ट को चूज़ करें, अपने माइंड को चूज़ करें। तो यहाँ पे भी अब ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे उनकी जो एनर्जी है, वो उनको फ़ोर्स कर रही है एक तरीके से कि वो अपनी सोल डिज़ायर को चूज़ करें। तो यहाँ पे जो बार-बार माइंड को वो यूज़ करते थे, वहाँ पे उसको वो ड्रॉप करके अपनी सोल के डिज़ायर को चूज़ करेंगे, ठीक है? अपने डिवाइन कनेक्शन को वो पहली बार चूज़ करने की करेज दिखाएँगे, ओके? यहाँ पे वो बहुत सारे फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को भी रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे वो अपनी नीड फॉर रिकॉग्निशन को भी रिलीज़ करेंगे, यानी कि उनको ये रियलाइज़ होगा दैट माय वर्थ इज़ नॉट कनेक्टेड टू माय फेम, टू माय सक्सेस। ऐसे डिवाइन मस्कुलिन जो है, उनका भी पीक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है? तो लेट हिम बी इन हिज़ हर्मिट मोड, ठीक है? वो ये जो सारी चीज़ें करेंगे, वो एक हर्मिट मोड में रह के ही करेंगे, जो भी उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ही इज़ जस्ट वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, ठीक है? और यहाँ पे जितने भी उनके वुंड्स हैं, जितने भी उनके अनवर्दीनेस है, वो सबको रिलीज़ करेंगे, ओके? तो ये जो अवेकन डिवाइन मस्कुलिन्स है, वो ये सारी एनर्जीज़ में रहेंगे। अब अगर हम अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, तो उनके जो भी ईगो कॉन्शियसनेस थी बच्ची-कुची, ठीक है? वो रिलीज़ होगी। दे आर गेटिंग इनटू, मतलब ये उनका एक पीक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा, जहाँ पे वो सोल से अलाइन्ड होंगी, सोल कांसेप्ट से अलाइन होंगी, जहाँ पे वो और ज़्यादा एक डीपर सोल कॉन्शियसनेस में जाएँगी, ठीक है? यहाँ पे उन्हीं डिवाइन फेमिनिन्स के पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपसे डिवाइन ये बोलेंगे, इफ यू आर अ सोल, व्हाई आर यू सो इम्पेशेंट फॉर योर यूनियन, ठीक है? तो यहाँ पे वो धीरे-धीरे सीखेंगी, धीरे-धीरे अपने इम्पेशेंस को रिलीज़ करेंगी, ठीक है? तीसरा, उनके जो कार्मिक्स हैं, उनके जो कर्माज़ हैं, यानी उनकी जो कार्मिक साइकिल है, फाइनली वो एंड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, अ, उनके कुछ भी पेंडिंग जो काम थे, जो आपके ऑफ़िशियल कुछ वर्क थे, वो कंप्लीट हो जाएँगे 88 पोर्टल से पहले, ठीक है? या कुछ कार्मिक्स जो भी रिलीज़ होने थे, ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका एक ग्लिम्प्स आपको मिल सकता है, जो-जो आपके व्हेन यू वर यंग, व्हेन यू वर इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ पे भी आपके कार्मिक्स थे, उनका कुछ नाम दिख सकता है आपको। वो वापस से कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं, मे बी इन ड्रीम्स, मे बी दे विल टेक्स्ट यू, ठीक है? तो ये जो फाइनल जो क्लेंजिंग चल रही है, वो चल रही है, तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ताकि जो भी बचे-कुचे लेसन्स हैं, आप रिलीज़ कर सको, ओके? So this is the energy update. I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.